हेलो गाइस, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था मोमबत्ती के बारे में, दहन और दाही और अदाही किसे कहते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों ने जाना था। किस तरह से माचिस का खोज हुआ था, किसने माचिस बनाया था, ये सब चीज़ हम लोगों ने कल देखा था। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने ये जाना था। आज के वीडियो में जो कल हम लोगों ने पढ़ा था मोमबत्ती के बारे में, कि मोमबत्ती में चारों साइड में मोम रहता है और बीच में एक सूती का धागा डाल दिया जाता है। जब हम लोग इसे जलाते हैं तो ये क्या करता है, चारों साइड में जो भी ऑक्सीजन है उसको ये ख़त्म कर देता है और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देता है। अब उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग मान लीजिए इस मोमबत्ती को अगर बुझा दें तो यहाँ से एक वाइट कलर का धुआं निकलता है। अगर वो जो वाइट कलर का धुआं निकल रहा है उसी में अगर हम लोग उस टाइम एक माचिस की तिल्ली को इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से मोमबत्ती जल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो ये वाइट कलर का धुआं निकल रहा है ये ऑक्सीजन को यहाँ पे फिर से ला रहा है। तो जब यहाँ से वाइट कलर का धुआं निकला है तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ गया। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे इस वाइट धुआं के पास माचिस की तिल्ली को लेके जाते हैं तो फिर से मोमबत्ती जल जाती है। सेम उसी तरह से दिया में भी होगा कि दिया में मान लीजिए कि हम लोगों ने रुई डाला इसमें और इसमें तेल डाल दिया हम लोगों ने, तो ये रुई क्या करेगी, जिस तरह से ये मोमबत्ती में जो ये धागा था, रुई का सूती जो धागा था वो मोम को खींच रहा था ऊपर की तरफ, सेम उसी तरह से दिया में भी होता है। तेल जो रहता है वो कौन खींचता है, ये धागा खींचती रहती है, ये रुई खींचती रहेगी और ये लगातार जलते रहता है। इसी तरह से ये काम करता है। ये क्या करेगा, ये दिया हो या तो फिर ये मोमबत्ती हो, ये क्या करता है, जितना भी इसके बगल में ऑक्सीजन है, इसके अगल बगल में जितना भी ऑक्सीजन है उसको ख़त्म कर देता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लाते रहता है और ये लगातार जलते रहती। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग मोमबत्ती पर एक जार को ढक देते हैं, एक जार इसके ऊपर जब बंद कर देते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन घट गया था और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया था। अब मान लीजिए ये जो धुआं जो निकल रहा है इसको जब हम लोग चूना पानी में जब डालते हैं तो उसका कलर दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वहाँ पे जो है वो कैसा कलर दे देता है, वाइट कलर का पार्टिकल्स छोड़ता है। अब उससे आगे आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आग गर्म क्यों होती है। आग का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को जलाते हैं तो वो क्या करता है, अगल बगल का ऑक्सीजन को कम कर देगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को बढ़ा देता है। तो जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है जिसमें एक अस्थायी नया पदार्थ का निर्माण होता है जो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकालती है तथा उसका ऊष्मीयमान बहुत होता है जो आग कहलाती है। हम लोगों ने कल ही देखा था कि ये जो मोमबत्ती जब हम लोग जला रहे थे तो क्या हो रहा था, ये बहुत ज़्यादा हीट देता है, मतलब गर्मी देता है और लाइट देता है। तो हीट और लाइट जब दे रहा है तो हीट है मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन धीरे धीरे घटते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जब भी कोई चीज़ जलेगा तो वो तो जलवाष्प बनाएगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन को वो जला रहा है और वो भाप बन के ऊपर उठती जाती है और उसके जगह पर कौन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये जो गर्म जो हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, आग कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जैसे है आप लोग के बुक में कि आग गर्म क्यों होती है। तो जब भी हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है जिससे एक अस्थायी नया पदार्थ का निर्माण होता है जो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकालती है तथा उसका ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है जो आग कहलाती है। अब अगर मान लीजिए कहीं आग लग गया है तो उसके फैलाव को हमको रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे,
पहले जितना भी उसके अगल बगल में जलने वाला सामान है उसको हटा देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं आग लग गया और वहाँ पे अगर कॉपी पेन है तो कॉपी तो आसानी से जल जाएगी, बुक तो आसानी से जल जाएगी, लकड़ी का कोई सामान है वो आसानी से जल जाएगा, जितना भी फर्नीचर है वो आसानी से जल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, उसको हटा देने का। और अगर वहाँ से ऑक्सीजन का मात्रा को अगर बंद कर दें, क्योंकि ऑक्सीजन ही, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन ऐसा चीज़ है जिसके कारण आग लगता है, आग जलती है। किसी भी चीज़ में हम लोग आग लगा सकते हैं। एक क्या था, दाह्य पदार्थ का होना, दूसरा ज्वलन ताप को अगर हम लोग कम कर देंगे तो आसानी से आग लग जाएगा, और तीसरा क्या था, ऑक्सीजन। तो यही तीनों को हमको हटाना है। तो अगर हम लोग कहीं आग लगा है तो उसके अगल बगल से अगर दाह्य पदार्थ को हटा देते हैं, मतलब जो जलने वाला सामान है उसको अगर हटा देते हैं और उसका अगर ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का ज्वलन ताप जितना कम होगा वो आसानी से जल जाएगा। वाइट फॉस्फोरस से क्यों जलाता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए वो रूम में ही जल जाता है, रूम टेम्परेचर में ही जल जाता है। तो हम लोग अगर ज्वलन ताप को अगर बढ़ा दें और ऑक्सीजन को अगर हटा दें या ऑक्सीजन को अगर वहाँ पे बंद कर दें तो क्या होगा, वहाँ पे जलना बंद हो जाएगा, आग का फैलाव रुक जाएगा। तो आग के फैलाव को रोकने के लिए दाह्य पदार्थ को हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का आपूर्ति बंद करना पड़ेगा और ज्वलन ताप को बढ़ाना पड़ेगा। अब आग लगने पर पानी क्यों डाला जाता है, क्योंकि पानी क्या करता है, उस जो भी वस्तु में आग लगी है उसको ठंडा कर देता है। जब वो ठंडा कर रहा है तो वहाँ पर जलवाष्प बन रहा है, तो जलवाष्प क्या करता है, बाहरी वायु को की आपूर्ति को बंद कर देता है। जब ऑक्सीजन वहाँ पे आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे खुद ब खुद जो पानी जो है वो इस आग को बुझा देगी। अगर मान लीजिए कि सिलेंडर में आग लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर से जब कहीं आग लगता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पानी डालते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक भींगा हुआ मोटा चादर लेके जाते हैं और उसको चारों बगल से बहुत स्पीड में लपेट देते हैं। जब इसके चारों बगल, सिलेंडर के चारों बगल जब हम लोगों ने भींगा हुआ बोरा या तो फिर भींगा हुआ जब चादर लपेटा या भींगा हुआ कंबल लपेटा, तो वो क्या किया, इसके अगल बगल में जितना ऑक्सीजन था उसको तो बंद कर दिया। उसको आना, ये जो ऑक्सीजन जो है ये जब आना बंद हो जाएगा तो ये आग जो है वो तो खुद ब खुद बुझ जाएगी। इसलिए जब भी सिलेंडर में आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, भींगा हुआ कोई भी भारी कपड़ा जैसे कंबल हो गया, बोरा हो गया, उसको स्पीड में ले जाके इसके ऊपर ढक देते हैं, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन जो है आना बंद हो जाए। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।